बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 और 3.5। तो इन दोनों एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करने से पहले, इनको सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो जो पहली डेफिनेशन है स्टूडेंट्स आपके पास, वो है वेरिएशन। आपको पता होना चाहिए कि वेरिएशन क्या होती है। अब नाम से ही जाहिर है, आपको पता है वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। तो वेरिएशन की जो डेफिनेशन है वो भी चेंज ही है, लेकिन ये ऐसा चेंज है स्टूडेंट्स, दो क्वांटिटीज के दरमियान रेलिवेंट चेंज है। ठीक है ना, यानी एक क्वांटिटी, आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड है, उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। तो एक क्वांटिटी जो है उसको चेंज करने से जो दूसरी क्वांटिटी में चेंज आया, ठीक है ना, यानी पहली क्वांटिटी को चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी में जो चेंज आया है उसको आप कहोगे कि ये वेरिएशन है। ठीक है, अब वेरिएशन का तो आपको पता चल गया, वेरिएशन हम रेलिवेंट चेंज को कहते हैं। उसके बाद है वेरिएशन की दो टाइप्स आपके पास। ठीक है, जो पहली टाइप है वो है डायरेक्ट वेरिएशन, जो दूसरी टाइप है वो है आपके पास इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन ऐसा चेंज है स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसा चेंज है कि मतलब जैसा पहली क्वांटिटी में चेंज आया दूसरी क्वांटिटी में उसकी वजह से वैसा ही चेंज आए, तो उसको हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे देखें, आप जो है वो क्या करते हो, ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं, ठीक है, आपको टाइम भी लग रहा है और स्पीड जो है वो भी है, यानी कार की कुछ ना कुछ स्पीड है ना। तो स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ठीक है, थोड़ा सा गौर करें तो देखें जरा, जब आप स्पीड को बढ़ा देते हो, ठीक है ना, आप ड्राइविंग करें, आपने स्पीड को बढ़ाया तो ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, ज्यादा स्पीड से ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा। तो यानी स्पीड को इंक्रीज करने से जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इट्स मीन के स्पीड में और डिस्टेंस में जो वेरिएशन है वो डायरेक्ट है, दोनों में एक ही तरह का चेंज आ रहा है। अगर आप स्पीड को कम कर दोगे तो थोड़ा डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है ना, यानी स्पीड को आपने थोड़ा किया, डिस्टेंस भी थोड़ा कवर हो रहा है, दोनों में सेम डिस्टेंस सेम चेंज आया। तो ऐसी चेंज को हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। अब अगर हम बात करें इनवर्स वेरिएशन की, तो स्पीड और टाइम को देखें। जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो टाइम थोड़ा लगता है, थोड़े टाइम में डिस्टेंस कवर हो जाता है ना। अगर आप स्पीड को कम करते हो तो टाइम जो है वो आपको ज्यादा लगेगा। तो इट्स मीन कि स्पीड और टाइम जो है इन दोनों में इनवर्स वेरिएशन है। आपको डायरेक्ट वेरिएशन की और इनवर्स वेरिएशन की समझ आ गई होगी। तो जो जिन दो क्वांटिटीज में डायरेक्ट वेरिएशन होता है हम कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिन क्वांटिटीज में इनवर्स वेरिएशन होता है हम कहते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनैलिटी का ये आपके पास साइन है, ठीक है, इस तरह का कुछ साइन होता है। जब आप इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी आपके पास है दो क्वांटिटीज ए और बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप लिखोगे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। लेकिन अगर आपने इनवर्स वेरिएशन को शो करना है, ठीक है, ए और बी में इनवर्स वेरिएशन है, तो आप क्या करोगे, लिखोगे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b, यानी जो अगली क्वांटिटी है उसका आपने इनवर्स ले लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और उसको लेके इस तरह से लिख देना है। ठीक है, अब ये जो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। इसको आपने खत्म करना हो तो आप क्या करते हो, आप इसको लिख सकते हो a इज इक्वल टू के बी। अब ये k क्या है, ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए हम कांस्टेंट जो है वो यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है उसमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी पाई जाएगी, जिसमें वेरिएशन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसे हमने स्टार्ट किया।
इस क्वेश्चन में देखिए उसने क्या कहा, कहता है y वेरीज डायरेक्टली एज x, ठीक है, यानी y और x जो है उसमें डायरेक्ट वेरिएशन है। और साथ साथ उसने क्या कहा कि y की वैल्यू 8 है और जब x की वैल्यू को 2 रखें, यानी x को जब 2 हम रखेंगे तो y की वैल्यू 8 होगी। और फाइंड आउट क्या करने को कहा, कहते हैं फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। ये जो कहते हैं ना कि इन टर्म्स ऑफ x या इन टर्म्स ऑफ y, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जिस वेरिएबल की टर्म्स में कह रहा है उस वेरिएबल की आपने वैल्यू पुट नहीं करनी, उस वेरिएबल को वहां पे एज इट इज पुट कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें उसने कहा y की वैल्यू निकालो x को 5 पुट करके, और x की वैल्यू निकालो y को 28 पुट करके। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जो पहला पार्ट है उसको देखें। पहले पार्ट में उसने क्या कहा, कहते कि y इज इक्वल y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी जो स्टेटमेंट उसने दी हुई है ना, इसको हम रिलेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा, y वेरीज डायरेक्टली एज x, तो इट्स मीन कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ऐसे लिखते हैं ना, डायरेक्टली वेरी करे तो इस तरह से लिखते हैं। अब ये है प्रोपोर्शनैलिटी, तो हम इसको जो है इसकी प्रोपोर्शनैलिटी जो है उसको खत्म करके इसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कैसे चेंज करनी है, हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू के एक्स। y इज इक्वल टू के एक्स लिख लिया। अब ये k कहां से आया, k जो है ये है k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हो, उसको आप इक्वेशन में चेंज करते हो, तो आपने क्या करना है, इक्वल का साइन लगा के आगे ये कांस्टेंट लगा देना है। अब हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, तो हम उसके लिए पहले हमें k की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमने पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आपको दे देता है। तो ये दी हुई है दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू, y इज इक्वल टू 8 और x जो है वो 2 है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं। y की जगह पुट किया 8, k को ऐसे लिखा और x की जगह 2 पुट किया। अब ये जो 2 k से मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस साइड पे आके होगा डिवाइड, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 4। ये k की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो आपके पास y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी, ठीक है। तो पुट करते हैं y की जगह y, इसको हम क्या लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और यहां पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। जब इसमें पुट किया y की जगह y, k की जगह आया 4 और x की जगह x, तो ये y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x। देखें x की जगह x ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें इसने कहा y को फाइंड आउट करो व्हेन x इज इक्वल टू 5। y और x की वैल्यू उसने 5 दी, तो आपने ये जो इक्वेशन आपने बनाई है यहाँ पे इसको यूज करना है। आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसमें वैल्यूज आप पुट करो, ठीक है। x की वैल्यू भी पुट कर दो और k की वैल्यू भी, y की जगह y की जगह y, k की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी 4, तो 4 पुट किया और x की जगह हमने पुट किया 5, तो y की वैल्यू आ गई 4 5 आर 20। ये दूसरा पार्ट था, सॉरी यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, दूसरा पार्ट था, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट जो है उसको फाइंड आउट करते हैं बिल्कुल इसी तरह से। इसमें उसने क्या कहा, x को फाइंड आउट करो व्हेन y इज इक्वल टू 28। तो वही रिलेशन जो है, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लेंगे। हमारे पास है y इज इक्वल टू के एक्स, तो हम k की जगह k की वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह y की वैल्यू, y की जगह पुट किया 28, k की जगह पुट किया हमने 4 और x की जगह x। अब 4 जो है 28 से होगा डिवाइड, तो x आपके पास आ गया 4 7 आर 28, ठीक है। तो ये x की वैल्यू है व्हेन y इज इक्वल टू 28, ये y की वैल्यू है व्हेन x इज इक्वल टू 5, और ये आपके पास है y इन टर्म्स ऑफ x। तो इस तरह से आपने जो तीनों पार्ट्स हैं
उनका सोल्यूशन निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें देखें, कहते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये बात उसने आपको बता दी। कहते हैं आर इज इक्वल टू 5 व्हेन टी इज इक्वल टू 8। ये जब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू वो दे देते हैं ना, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये दोनों वैल्यूज के की वैल्यू निकालने के लिए हैं, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए। तो जो ये उसने आपको डाटा दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी, मतलब ऐसी इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है जो आर और टी को कनेक्ट करी हो आपस में, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है उसमें वो कहते हैं आर की वैल्यू निकालो टी को 64 पुट करके, फिर वो कहते हैं टी की वैल्यू निकालो आर को 20 पुट करके। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, पहले वाले जैसा ही है। तो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जो इसका पहला पार्ट है, इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी, गिवन है आपको आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो आपने यहां से इक्वेशन बनाई, प्रोपोर्शनलिटी को खत्म किया, तो आप लिखोगे के टी, और यहां पे आप साथ में लिख देंगे वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, ये आपने मेंशन कर देना। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, आर की वैल्यू है आपके पास 5 पुट कर दें, के की जगह के, और टी की वैल्यू है 8 तो 8 पुट कर दें। 8 इधर आके डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो के की वैल्यू आपके पास आ गई 5/8। इसको आपने ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई है इसमें पुट कर दें, ठीक है, के की वैल्यू। तो आर आपके पास आ गया 5/8 टी। तो ये आपके पास वो इक्वेशन है जो कि कनेक्ट करी है किस किस को, आर और टी को। तो यहां पे आप लिख दें इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी, ठीक है। ये इक्वेशन है वो जो आर और टी को कनेक्ट करी है। अब देखें जो दूसरा पार्ट है उस पे चलते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं दूसरे पार्ट को। इसमें कहते हैं आर की वैल्यू निकालो टी की वैल्यू 64। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, जिसको आप 1 को भी यूज कर सकते हो, 2 को भी यूज कर सकते हो। तो चले हम 1 को यूज कर लेते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को जब आपने यूज किया तो ये है आपके पास आर इज इक्वल टू के टी। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आर, तो आर वैसे ही रहने दें, ठीक है। के की जगह आपने पुट किया 5/8 और टी की जगह क्या पुट करेंगे आप 64। अब 64 की 8 से कटिंग हुई, 8 1s आर 8 8s आर 64, 5 8s आर 40। तो आर की वैल्यू आ गई है आपके पास 40, ठीक है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं, थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट भी इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आर इज इक्वल टू के टी। अब आपने क्या करना है, आर की जगह 20 पुट करेंगे, ठीक है ना। थर्ड जो पार्ट है इसमें से डाटा लें, आर की जगह आपने पुट किया 20 और के की जगह पुट की उसकी वैल्यू 5/8 और टी की जगह टी, क्योंकि टी को आपने फाइंड आउट करना है, तो जिसको फाइंड आउट करना है उसकी जगह पे वही वेरिएबल रहेगा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 5/8 है इस साइड पे, तो इस साइड पे आके ये हो जाएगा 8/5 और यहाँ पे आ गया टी। अब 5 की आप कटिंग करें 20 से, 5 1s आर और 5 4s आर, 4 8s आर 32, तो टी की वैल्यू आ गई 32। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास वैल्यू आ गई है टी की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी सा, बहुत सिंपल सा, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन इसी तरह का करते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए,
उसने कहा कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3। ये दोनों वैल्यूज दी हुई हैं, तो इट्स मीन कि ये दोनों वैल्यूज उसने k की वैल्यू निकालने के लिए दी हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखें साथ में उसने क्या कहा, कहते हैं कि r की वैल्यू निकालो, v जो है वो किसके इक्वल है, 625 के। तो कहते हैं इसको कैलकुलेट, देखें किस तरह से करना है। हमने रिलेशन उसने आपको दिया हुआ है, आपने पहले क्या करना है, आपको जो रिलेशन उसने दिया है, ठीक है, इसको आपने इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो v इज इक्वल टू के आर क्यूब, k इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों वैल्यूज पुट करके आपको r की वैल्यू निकालनी, सॉरी k की वैल्यू निकालनी है। तो v की जगह पुट करते हैं 5, k की जगह k और r की जगह 3 का आ गया क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया k इंटू 27, 3 का आपने क्यूब ले लिया, और ये है आपके पास 5। तो k की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ गई 5/27। अब आप क्या करें, इस वैल्यू को इधर पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या आप लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, ये बनेगी v इज इक्वल टू 5/27 और r क्यूब की जगह r क्यूब। अब आपको क्या करना है, ये जो पार्ट उसने दिया हुआ है, जो करने को, फाइंड आउट करने को कहा, कहते हैं r की वैल्यू निकालो v को 625 में पुट करके। तो इधर अब आप क्या करें, v की जगह आपने क्या पुट करना है, 625, और ये 5/27 की जगह यही वैल्यू आएगी 5/27, r क्यूब की जगह r क्यूब। अब देखिए ये 5/27 जब इधर आएगा तो ये आपके पास बनेगा 27/5, ठीक है ना। जब इक्वल की दूसरी साइड पे ये वैल्यू जाएगी तो जो डिनोमिनेटर है में वैल्यू है वो न्यूमरेटर में चली जाएगी, जो न्यूमरेटर में है वो वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 5 की इससे कटिंग आप करें, 5 1s are 5 और 5 1s are 5 2s are 10 और 5 5s are 25। तो ये आपके पास देखें r क्यूब जो है ये आपके पास 125 मल्टीप्लाई बाई 27 इसके इक्वल आ गया। अब 125 को आप लिख सकते हो 5 क्यूब और 27 को आप लिख सकते हो 3 का क्यूब और r क्यूब। सबके ऊपर क्यूब है, आपने क्यूब को खत्म करना, क्योंकि आपको तो r की वैल्यू रिक्वायर है ना, आपको r की वैल्यू चाहिए। तो r की वैल्यू निकालने के लिए आपने दोनों साइड्स का क्यूब रूट लेना है, ठीक है ना। इस साइड पे भी क्यूब रूट और इस साइड पे भी क्यूब रूट। तो ये क्यूब रूट ने इसको भी कट कर दिया, इसको भी खत्म। तो ये आ गया 5 3s are 15 और यहाँ पे r, यानी r की वैल्यू आपके पास आ गई है 15। क्लियर हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 में उसने स्टेटमेंट दी हुई है ना, तो इस स्टेटमेंट को आपने पहले रिलेशन में कन्वर्ट करना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने का मेथड यही है। तो मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना बता देती हूँ, सॉरी रिलेशन बनाना बता देती हूँ। कहता है W वेरीज डायरेक्टली एज U क्यूब, डायरेक्टली है ना, तो आप सिंपल इसको लिख दो, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, U क्यूब के है तो ये U क्यूब, ठीक है ना। ये रिलेशन हमने बना लिया। अब इसको सॉल्व आपने इसी तरह से करना है जैसे इसको सॉल्व किया। अब जो 7 वाला पार्ट है इसमें देखें, इसमें इनवर्स लिया है, y वेरीज इनवर्सली एज x। तो y जब इनवर्सली करेगा ना तो फिर आपने उसका इनवर्स ले लेना है, जिस टर्म से वेरी कर रहा है वो इनवर्सली उसका आपने इनवर्स लेके लिखना है, सिंबल ये यूज होगा। तो x जो है इसको आप क्या लिख लोगे, 1/x। अगर x स्क्वायर होता तो 1/x स्क्वायर, अगर जो भी वैल्यू है उसको आपने 1 के डिनोमिनेटर में लिखना है, यानी उसका इनवर्स लेके लिखना है। तो कुछ और पार्ट्स हम सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज के। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि हमने इनवर्स वेरिएशन वाला ले लिया। ये दोनों क्वेश्चन अब इनवर्स वेरिएशन वाले हैं, इनको अब सॉल्व करते हैं। तो देखें
जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें उसने हमें क्या रिलेशन दिया, कहते हैं W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शन जब आप कह देते हो तो फिर उसके बाद आपने 1/Z नहीं कहना, आपने क्या कहना है Z, क्योंकि इनवर्सली तो आपने पहले ही मेंशन कर दिया ना, तो फिर आगे आप इनवर्स नहीं लेंगे, जो डिनोमिनेटर में टर्म होगी वो लेंगे, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं इक्वेशन। 1/Z उसने दिया तो आप इसको लिख सकते हो W इज इक्वल टू K इंटू 1/Z, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये मैंने आपको बात बता दी, आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब K की वैल्यू के लिए W आपने 5 पुट करना और Z को पुट करना है 7, तो W इज इक्वल टू 5, K की जगह K और 1, Z की जगह 7। अब 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर दें तो K की वैल्यू आपके पास आ गई, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35। स्टूडेंट्स ये अभी हमने K की वैल्यू निकाली है। अब हमने क्या करना है, जो उसने हमें कहा, कहता है W की वैल्यू फाइंड करो Z को 175/4 पुट करके। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पहली इक्वेशन है इसमें आपने करना है W की जगह आपने W पुट करना है, क्योंकि इसको आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ W की जगह W, ठीक है। K की जगह क्या पुट कर देंगे 35, और 1/Z की जगह हमने पुट करना है 175/4। सॉरी, ये ऐसे आना था, ऊपर 1 है ना यहाँ हमारी इक्वेशन में, तो ऊपर 1 पुट करेंगे और Z की जगह क्या पुट कर देंगे 175/4, इस तरह। अब ये क्या होगा, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर आ जाएगी 4/75। तो इसको सॉल्व करते हैं, 175 है, सॉल्व करते हैं, इन दोनों की कटिंग करते हैं, ठीक है। कटिंग होती है ना, ये वैल्यू न्यूमरेटर में है 35, 175 डिनोमिनेटर में है, तो 5 7s are 35, 5 3s are 15 और 5s are 25, 7 1s are और 7 5s are 35 आ गया। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, 4 1s are 4 और डिनोमिनेटर में 5। ये W की वैल्यू है जो आपको चाहिए थी, यानी W 4/5 है when Z इज इक्वल टू 175/4। ठीक हो गया। इसी तरह से हमने ये जो 12 वाला पार्ट है इसको करना है सॉल्व। इसमें देखें जरा, उसने पावर दी हुई है तो कोई मसला नहीं है, मेथड सेम टू सेम वही वाला पुराना। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, जो रिलेशन उसने दिया उसको पहले हमने लिया 1/r, 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप लिखेंगे इसे v इज इक्वल टू k और 1/r³। 1/r³ को वैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी जो है इसका साइन आपने खत्म किया और इसकी जगह क्या लगा दिया k। इक्वेशन बन गई, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, v की जगह आप पुट करो 5 और r की जगह 3 ताकि आपको k की वैल्यू मिले। v की जगह 5, k की जगह k और r का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। अब 3 का क्यूब है आपके पास 27, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 5 इज इक्वल टू k/27। 27 इधर डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा इससे 5 से। तो 5 से जब हमने 27 को मल्टीप्लाई किया तो k की वैल्यू आई 5 7s are 35, 5 2s are 10 और 3 1 35। ये k की वैल्यू आ गई, ठीक है। k की वैल्यू हमें मिल गई। तो अब हम जो पहला पार्ट है उस पर चलते हैं। कहता है v को फाइंड आउट करो और r को 6 पुट करना है, ठीक है। तो नाउ ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। v की जगह आपने v ही रहने देना है और k की जगह आपने पुट करना है 135, 1 की जगह 1 और r³ जो है ये आएगा 6 का क्यूब। तो v की वैल्यू आपके पास आ गई 135/,
6 का जब आप क्यूब लोगे तो ये होता है मेरे ख्याल से 216। लेके देख लेते हैं, 6 6 आर 36, 36 को फिर आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 6 आर 36, ये 6 और ये 3, 6 3 आर 18 और 3 21, ये आ गया 216। ठीक है, अब इन दोनों की कटिंग होती है 3 से, तो हम कटिंग कर लेते हैं। v इज इक्वल टू 135 बाई 216, कटिंग करें इन दोनों की। 3 4s आर 12 और 3 5s आर 15 और 3 7s आर 21 और 3 2s आर 6। फिर कटिंग होती है 3 से, दोबारा कटिंग कर लेते हैं। 3 2s आर 6 और 3 4s आर 12 और ये 3 1s आर 3 और 3 5s आर 15, तो v की वैल्यू आ गई 15 बाई 24। अभी भी कटिंग होती है 3 से, फिर कटिंग करें। 3 5s आर 15 और 3 6 आर 24, सॉरी 3 8s आर 24, तो v की वैल्यू आपके पास आ गई स्टूडेंट्स 5 बाई 8। इस तरह से जब तक कटिंग होती जाएगी आपने कटिंग करते जाना, यानी आपने शॉर्टेस्ट फॉर्म जो है वो वाली फॉर्म लेके आनी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट, यानी v की वैल्यू हमने निकाली r को 6 पुट करके। अब हमें क्या करना है, r को पुट करना है और r को फाइंड आउट करना है और v को हमें पुट करना है 320। तो बिल्कुल उसी तरह से हम करेंगे। ठीक है, ये जो है आपके पास इक्वेशन नंबर 1, इसको आप यूज करोगे। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 v इज इक्वल टू k इंटू 1 ओवर r क्यूब। v की जगह अब आपने क्या पुट करना है 320 और k की जगह पे उसकी वैल्यू, k की वैल्यू है आपके पास 135। ठीक है, और 1 ओवर आर क्यूब की जगह 1 ओवर आर क्यूब, ऐसे क्योंकि r की तो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है ना, तो r की जगह आप r को ही लिखोगे। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये जो 135 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा। अब हमें पता है कि इसकी कटिंग भी होती है। ठीक है, दोनों की 5 से, तो हम पहले कटिंग कर लेते हैं। 5 2s आर 10 और 5 7s आर 35, 5 6 आर 30 और 5 4s आर 20, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 64 बाई 27। अब ये जो 64 है इसको आप लिख सकते हो 4 का क्यूब, और जो 27 है इसको आप लिख सकते हो 3 का क्यूब, और ये आपके पास 1 ओवर आर क्यूब। अब ये 1 ओवर आर क्यूब जो है, हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स का क्यूब रूट ले लेते हैं। दोनों साइड का जब आप क्यूब रूट लोगे तो क्या होगा, जो ऊपर क्यूब है वो खत्म हो जाएगा, तो आपको वैल्यू मिलेगी 1 बाई आर की। ठीक है, तो अब हमने दोनों साइड पे इधर भी क्यूब रूट लिया और इस साइड का भी हमने क्यूब रूट ले लिया, तो ये क्यूब खत्म, ये इससे खत्म। तो 1 ओवर आर जो है ना, 1 बाई आर, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 4 बाई 3। लेकिन आपको आर की वैल्यू चाहिए, आप आर को ऊपर कर दो, 1 को नीचे, और इस साइड को भी उल्टा दो। ठीक है, तो आर की वैल्यू 3 बाई 4। ये है रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट्स जो हैं उनको हमने सॉल्व किया। तो ये कि थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि किस तरह से वैल्यू निकालें, कहाँ पे आपको क्यूब रूट लेना है, कहाँ पे आपको क्यूब लेना है, कहाँ पे आपको मतलब कटिंग करनी है, किस तरह से, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब स्टूडेंट्स जो 3.2 है इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाकी क्वेश्चंस जो हैं उनकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5, जो कि इसी एक्सरसाइज से मिलती जुलती है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो है उसको स्टार्ट करने से पहले हमें देखना है कि जॉइंट वेरिएशन क्या होती है। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है जॉइंट। ठीक है, ये 2 या 2 से ज्यादा वेरिएशंस का जॉइंट होता है। ठीक है, आपने आपके पास है 3 क्वांटिटीज समझ लें आप,
पहली क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी के साथ भी रेलिवेंट है, रिलेटेड है, ठीक है, और थर्ड के साथ भी रिलेटेड है। अब उनका रिलेशन इस तरह का है, तो स्टूडेंट्स जो पहली क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, उन दोनों के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन है। लेकिन पहली क्वांटिटी का जो तीसरी क्वांटिटी है आपके पास, उससे जो वेरिएशन है वो इनवर्स है। यानी आपके पास है ए इज, ये तीन क्वांटिटीज मैंने ले ली ए बी सी। अब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और सी से क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, इसी तरह से लिखना है ना। अब हम इन दोनों वेरिएशंस को मिला के तो जॉइंट वेरिएशन बना सकते हैं। ए को आपने एक दफा लिखना है, ठीक है, ये इस तरह से प्रोपोर्शन है बी से, और सी क्योंकि डिनोमिनेटर है तो सी में को डिनोमिनेटर में लिख दें, तो पता चल जाएगा कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, बी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सी जो है इससे इनवर्सली। इस तरह से आप जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन को और इनवर्स वेरिएशन जो है इसको ज्वाइन करके तो जॉइंट वेरिएशन बना सकते हो। इस तरह से जो वेरिएशन बनती है वो जॉइंट वेरिएशन होती है, और जॉइंट वेरिएशंस वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करते हैं 3.5 में। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.5 का पहला क्वेश्चन, स्टेटमेंट मैंने सारी लिख दी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। कहता है एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इनवर्सली एज वी, ठीक है, ये उसने रिलेशनशिप बता दिया। कहता है एस 7 है जब u को आप 3 और v को 2 रखते हो, और फाइंड आपने क्या करना है, कहता है फाइंड s व्हेन u इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू 10। यानी ये u और v की वैल्यू दे दी, आपने s को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ये जो उसने ऊपर वाला डाटा दिया हुआ है इसको लेके हम रिलेशन जो है उसको लिख लेते हैं। क्या बताया उसने, कहता है s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर, यानी s डायरेक्टली वेरीज u स्क्वायर, ये लिख लिया। और साथ में इसने क्या कहा, s वेरीज इनवर्सली एज v, तो s वेरीज इनवर्सली एज v ऐसे लिखते हैं ना, यानी सिंबल यही आएगा लेकिन इनवर्सली जो यानी जिस टर्म से, जिस क्वांटिटी से वो इनवर्सली वेरिएट कर रहे हैं उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया, यानी उसका इनवर्स ले लिया। इस तरह से हमने लिख लिया। अब इन दोनों को ज्वाइन करके हमने ज्वाइंट वेरिएशन बना ली, यू स्क्वायर ऊपर और v जो है वो डिनोमिनेटर में, यानी इसने इस टर्म से मल्टीप्लाई होना है, तो यू स्क्वायर को जब 1 ओवर v से आप मल्टीप्लाई करोगे यू स्क्वायर ओवर v आ गया। ये जो ऊपर मैंने दोनों जो वेरिएशंस हैं इनको अलग अलग आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर सकते हो। तो अब स्टूडेंट्स क्या करना है, ये जो रिलेशन है इसको लेके हम बनाएंगे इक्वेशन h इज इक्वल टू के यू स्क्वायर बाय v, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, पहले हमें चाहिए k की वैल्यू, तो k की वैल्यू के लिए s को आपने 7 पुट करना है, k की जगह k, u की जगह आपने पुट करना है 3, ऊपर स्क्वायर है यहाँ पे तो हम भी स्क्वायर लगाएंगे, v की जगह पे 2। अब देखिए 9/2 है तो इस साइड पे आके ये होगा 2/9। तो स्टूडेंट्स इस तरह से k की वैल्यू आ गई 14/9। k की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए s की वैल्यू जब u 6 होगा और v क्या होगा 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, s की जगह s, k की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 14/9, वैल्यू पुट कर दी, और u की जगह आपने क्या पुट करना है 6, तो उसका स्क्वायर आएगा, और v की जगह आपने पुट करना है 10। ये अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो s की वैल्यू आ जाएगी, बहुत सिंपल है, बहुत इजी। तो ये है 14/9 और ये 6 का स्क्वायर 36/10, 9 1s are 9 4s are 36, इन दोनों की कटिंग होती है 2 2s are 2 5s are। अब 14 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28 और डिनोमिनेटर में 5।
ये एस की वैल्यू आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.5 का। अब हम इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, कहता है W वेरीज जॉइंटली एज x y स्क्वायर z। तीनों से जो है ना वो जॉइंटली वेरिएट कर रहा है। अब उसने ये नहीं मेंशन किया कि डायरेक्टली वेरिएट कर रहा है या फिर इनवर्सली, तो जब मेंशन ना करे तो इट्स मीन के डायरेक्टली वेरिएट कर रहा है। ठीक हो गया। तो हम इसको देख के, स्टेटमेंट को देख के पहले हम लिखेंगे रिलेशन, ठीक है, और फिर जो वैल्यू उसने फाइंड आउट करने को कहा उसको फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है W वेरीज जॉइंटली एज एक्स वाई स्क्वायर z। तो हम इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट वी कैन राइट दैट W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई स्क्वायर z। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन बनेगा। अब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनेगी W इज इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर z, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है कि W की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको K की वैल्यू चाहिए। तो K की वैल्यू के लिए उसने ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, इनको हम लिख लेते हैं। W इज इक्वल टू 5, पुटिंग वैल्यूज ऑफ W एक्स वाई एंड z, इन तीन चारों वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करने लगे। W की जगह पुट किया 5, ठीक है, K की जगह K, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। X की जगह 2, Y की जगह 3, तो यहाँ पे Y पे स्केयर है तो 3 पे भी स्केयर लगाएंगे हम, और Z की जगह पुट किया 10। तो देखें क्या है स्टूडेंट्स, 5 इज इक्वल टू K, 2, 3 का स्केयर 9 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 9s आर 18, और 18 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 180। ठीक है, तो K की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 5 बाय 180। ये K की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या करना है कि K की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपके पास आ गया W इज इक्वल टू 5 बाई 180 इंटू एक्स वाई स्क्वायर z। इसको आप कह सकते हो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम अपने यानी क्वेश्चन का जो असल में पार्ट है जो हमने फाइंड आउट करना है उस पे आ गए। अब आपने W को फाइंड आउट करना है, ठीक है, और ये उसने जो वैल्यूज दी हुई है ना इनको आपने फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे नाउ, सॉरी इनको पुट करना है। तो अब हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जो दूसरी इक्वेशन है इसको यूज करके ना तो हम सोल्यूशन जो है वो निकालते हैं। W की जगह W, K की जगह हमने पुट करना है, ये पहले से है 5 बाई 180, X की वैल्यू है आपके पास ये 4, Y का स्केयर है और Y की वैल्यू 7, तो 7 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय Z की वैल्यू है 3, तो हमने 3 पुट कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे ना हम तो हमारे पास W की वैल्यू निकल आएगी, वेरी सिंपल। तो करते हैं इसको 4 की 180 से कटिंग होती है तो कटिंग कर लेते हैं। 4 1s आर 4 4s आर 16, और यहाँ पे आ गया 2 4 5s आर 20। तो ये डिनोमिनेटर में आ गया 45, और यहाँ पे 7 का स्केयर है 49 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए इन दोनों की कटिंग होती है तो कटिंग करें, 5 1s आर 5, 5 9s आर 45, तो ये 1 बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 3। अब अगेन 3 से कटिंग होती है तो कटिंग करें, 3 1s आर 3, 3s आर, तो W की वैल्यू आ गई 49 बाय 3। अब क्योंकि इसकी फर्दर कैलकुलेशन नहीं है होती, 49 की 3 से कटिंग हम नहीं कर सकते, तो यही वैल्यू आएगी W की। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2। एक दो पार्ट और इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको कैलकुलेशन भी आ जाए।
जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखें उसने क्या स्टेटमेंट दी, उसी तरह से स्टेटमेंट दी है, उसी तरह से हम उसको जो है वो इकट्ठा करके पहले हम रिलेशनशिप बना लेंगे, ठीक है, वेरिएशन जो है उसको लिख लेंगे और उसके बाद इक्वेशन बना के तो सॉल्व करेंगे। तो देखिए उसने क्या कहा, कहते हैं वी वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब, यानी एक्स वाई क्यूब के डायरेक्टली वेरिएट करता है वी, और जो जी स्क्वायर है उसके इनवर्सली। फिर उसके बाद उसने कहा v27 है व्हेन x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6 एंड z इज इक्वल टू 7, यानी ये उसने चारों वैल्यूज दे दी, चारों वेरिएबल्स की वैल्यू दी है v को सॉरी k को फाइंड आउट करने के लिए। और जो असल पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें उसने कहा v को निकालो, यानी v की वैल्यू फाइंड आउट करो, x को 6 पुट करके, y को 2 पुट करके और z को q पुट करके। तो उसी तरह से क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, पहले आपने k की वैल्यू निकालनी है, जब आपको k की वैल्यू मिल जाए तो फिर आप v की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट वी हैव v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, जिसके इनवर्सली वेरिएट कर रहे हैं ना, उसको आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके इक्वेशन बनाते हैं, तो ये बनेगी v इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब बाय जी स्क्वायर। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए हम वैल्यूज पुट करते हैं v की, x y z की। तो v की वैल्यू है 27, k की वैल्यू k, x की जगह पुट किया 6, y की जगह हमने पुट किया 2 और z की जगह हमने पुट किया, सॉरी वैल्यू गलत पुट कर दी। x की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 7, ये वाली वैल्यूज पुट करनी है ना, क्योंकि हमें अभी k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू के लिए ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। v की जगह हमने पुट किया 27 और k की जगह x की जगह पुट किया 7, y की जगह 6, इसका क्यूब भी है ऊपर तो क्यूब लगा दे, z की जगह 7 और उसका स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसको कैलकुलेट करके k की वैल्यू निकालनी है, ये 27, k की जगह k, ये एक 7 कट गया, 6 का क्यूब होता है 216, डिनोमिनेटर में आ गया 7। अब 7 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है ना, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, 216 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया k। जी तो स्टूडेंट्स k की वैल्यू देखते हैं क्या मिली हमें। 27 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 7 7 49, 7 2 14 और 4 18, 189 बाई 2 16, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। इसकी 3 से कटिंग होती है, ठीक है, हम कटिंग करते हैं इसकी। 3 6 are 18, 3 3 are 9 और 3 7 are 21, 3 2 are 6, फिर कटिंग होती है, अगेन कटिंग, 3 2 are 6, 3 1 are 3, 3 2 are 6 और 3 4 are 12, अगेन कटिंग, 3 7 are 21 और 3 8 are 24, तो k की वैल्यू आ गई फिर स्टूडेंट्स आपके पास 7/8। ये हमने k की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस k की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, और पुट करके हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें v इज इक्वल टू k एक्स वाई क्यूब बाई जी का स्क्वायर। v की जगह हमें क्या पुट करना है, v को फाइंड आउट करना है, v तो ऐसे ही रहेगा, k की जगह 7/8 और x की जगह अब हमें ये वाली वैल्यूज पुट करनी है, x की जगह 6, y की जगह है 2 और z की जगह 3। यहाँ पे क्यूब है ना इस इक्वेशन में, तो हमने भी यहाँ पे क्यूब और यहाँ ऊपर क्यूब और नीचे स्क्वायर लगा दिया। तो इसको स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा ये 7/8 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये 8 न्यूमरेटर में है, ये 8 डिनोमिनेटर में, दोनों कट गए, तो बाकी आपके पास v जो है ये आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 6/9। कटिंग करें
3 2s आर और 3 3s आर, तो v की वैल्यू आ गई 14/3। ठीक हो गया। सिर्फ ये इतना ही हमने करना था, v की वैल्यू निकालनी थी इन वैल्यूज को पुट करके, तो वो हमने निकाल ली। तो स्टूडेंट्स आपने देखा बहुत इजी एक्सरसाइजेस हैं दोनों ही। ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है खुद से। अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।